गुड मॉर्निंग किड्स। तो हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 6.3 of chapter 6 and the name of the chapter is similar triangles. We have already done the first two questions of this exercise, so today we are dealing with the third question of the exercise. ठीक है, तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। The diagonal AC and BD of a trapezium with AB side parallel to DC intersect each other at point O। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है ABCD, एक ट्रेपीजियम ये दे रखा है। ठीक है, और इसका एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD है, और AB लाइन जो है वो पैरेलल है DC के, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक है, यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ द टू ट्राइंगल शो दैट AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा गिवन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, ये दिया हुआ है, डन। फिर टू प्रूफ क्या करना है मुझे, AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, डन। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ वो अभी बताती हूँ, AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल जो लिया है वो ये वाला लिया है, दिख रहा है ये, डन। और दूसरा ट्राइंगल ये नीचे वाला लिया है, डन। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूंगी। अब कैसे सिमिलर प्रूफ करूंगी, ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, एंड द रूल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस एंगल को मैंने नाम दिया 1, इस एंगल को मैंने नाम दिया 2। ठीक है, अब देखो फिर से ये वाली लाइन पैरेलल है और इस बार ट्रांसवर्सल ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और इसको मैंने नाम दिया 3 और इसको मैंने नाम दिया 4। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर होंगे तो फिर मेरे पास बीपीटी थ्योरम लगाकर रेशो इक्वल आ जाएगा। तो अब इसको लिख दे जल्दी से। तो देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द रीजन इज alternate opposite interior angles, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड द रीजन इज सेम, ठीक है, सेम रीजन है इसलिए नहीं लिखा। क्या, अब देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल, देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो मैं सिंपल ए रूल लगा रही हूँ, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD एंड व्हाट रूल आई हैव यूज्ड इज AA, डन। अब AA हो गया है, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, और ये कहाँ से आ जाएगा मेरे पास, corresponding sides of the similar triangles। ठीक है, तो corresponding पूरा लिख देते हैं, corresponding sides of the similar triangles। अगर ट्राइंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे तो कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखते थे, CPCT लिख देते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स भी कैसी हो जाएंगी, रेशो में हो जाएंगी। वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट जब करते थे तो इक्वल ही कर देते थे, और यहाँ पर क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, उनका रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, रेशो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर
गिवन फिगर, ठीक है, बुक में से कॉपी किया है तो क्वेश्चन का जो फिगर का नाम था वो 6.36 था, तो वही लिखा हुआ है, ठीक। इन द गिवन फिगर क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज़ें गिवन है, मुझे शो करना है कि ये जो एंगल्स हैं, सॉरी ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर है। ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं पी क्यू एस, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, गिवन, तो गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन लिखा, गिवन क्या है मुझे, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, एक तो ये चीज़ गिवन है, और उसके साइड में मुझे कुछ दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दे रखा है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, देखो ये चीज़ें तो क्वेश्चन में ही दी हुई है। एक आपको हर क्वेश्चन में जैसा भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कभी भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही आता है, तो 3 मार्क्स में इसका आपका 1 मार्क्स तो डायग्राम बनाने का, गिवन और टू प्रूफ का ही होता है। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करें और ये चीज़ें ज़रूर लिखें, है ना। तो पी क्यू एस, उससे आपको 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, जो भी जैसा भी आपने लिखा है वो मिल जाएगा। तो उस मार्क्स स्कोर करने के लिए इन चीज़ों को हैबिट बना लें कि ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या कर रही हूँ, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रही हूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर, अब देखो इस ट्राइंगल में मेरे पास कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है ये सबको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मेरे पास ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो एंगल 1 के सामने वाली साइड पी आर और एंगल आर के सामने वाली साइड पी क्यू, तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसी हो गई हैं, इक्वल हो गई, क्योंकि इनके एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं लिख दूं इसी चीज़ को, जो मैंने आपको बोला है स्टेटमेंट्स में उसी चीज़ को मैं लिख रही हूँ। ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे गिवन था, ठीक है। और अब इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है कि एंगल साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर, और रीज़न क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। देखो रीज़न तो देना ही पड़ेगा, एग्जामिनर को पता थोड़ी ना चलेगा कि तुमने किस रीज़न से लिखा है, तो रीज़न आपको साइड में लिखना ही पड़ेगा। डन है, इतना क्लियर है। अब देखो पी क्यू की जगह पे अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे पास जो गिवन रिलेशनशिप है, ठीक है, गिवन रिलेशनशिप है, उसमें देखो उसमें एक जगह पे पी आर है, उस पी आर को मैंने चेंज कर देना है पी क्यू से, ठीक है। मैंने क्या बोला समझ में आया, मेरे पास ये एक रिलेशनशिप गिवन है, गिवन है ना। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक जगह पे पी आर है, ये दिख रहा है, इस पी आर की जगह पे मैंने इस पी क्यू को रख देना है और मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो करें, अब क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय, मैं देखो सीधा लिख रही हूँ, आप लोगों को एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा लिख रही हूँ, पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू। क्लियर है इतना? अब ये होने के बाद एंगल 1, अब देखो मेरे पास, मैं ट्राइंगल्स पे ध्यान देना, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ, अब मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्राइंगल देखना है तुमको, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, क्यू आर बड़ा वाला, क्यू आर बड़ा वाला बाय क्यू एस छोटा वाला, ठीक है। क्यू टी बड़ा वाला एंड क्यू पी छोटा वाला, ठीक है। और दोनों में ही एक एंगल कॉमन आ रहा है, दैट इज एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड द रीजन इज कॉमन, कॉमन, ठीक है। ये क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तो अब मेरे पास साइड एंगल साइड, से ये दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। साइड एंगल साइड से मेरे पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं।
तो वापस से पेन ले लेते हैं, समझ आया ना? हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, ट्राइंगल, दिख नहीं रहा, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर एंड द रीजन इज साइड एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन एंगल से मैंने एक रिलेशनशिप निकाला, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और पी आर की जगह पे पी क्यू का वैल्यू डाल दिया, तो मेरा तो क्वेश्चन हो ही गया, साइड एंगल साइड, मतलब साइड्स का रेशियो आ गया, और एंगल 1 जो है वो दोनों में ही है, तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मेरे पास एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, शो दैट, शो करना है मुझे एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है इसमें, देखो। ठीक है, बहुत आसान है। ये वाला एंगल देखो, मैं समझा ही देती हूँ। यहाँ पर एंगल टी जो है वो एंगल पी के बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है, देखो एंगल पी जो है वो एंगल टी के बराबर है, ये डायग्राम में भी शो कर रखा है। और एंगल आर दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है आपका, जो मैंने ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो आर जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो देखो, अब दो एंगल्स तो मेरे पास सेम हो गए, तो बाय ए रूल ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे मेरे पास, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है मुझे, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या, और एक एंगल भी दे रखा है, एंगल P इज इक्वल टू, या इसको नाम दे लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, और यू कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब क्या करना है, टू प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। क्लियर? अब प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, आर टी एस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन, गिवन है ना? या आप लिखना चाहे तो ये वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या तो आइदर ऑफ देम, यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम। ठीक है, और फिर हमारे पास एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर विच इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, तो ये दोनों में ही कॉमन है। क्लियर है इतना? तो मेरे पास ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय विच रूल, ए रूल, और मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। Done. So by this we have completed 5 questions of this exercise. In the next video we will deal with the other questions of this exercise. Till then सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।